नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण प्रताप। आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे जो है आप एक एसबीआई सीएसपी ले सकते हो। हालांकि मैंने ऑलरेडी जो है एसबीआई सीएसपी के बारे में बहुत सारी वीडियो बना सकते हैं कि कैसे आप एसबीआई सीएसपी ले सकते हो, सीएसपी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या टारगेट मिलता है, सब कुछ मैंने क्लियर बता रखा है। फिर से मैं आज एक नया फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे जो आप एक एसबीआई सीएसपी ले सकते हैं। एसबीआई सीएसपी लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इस वजह से मैं ये कहूँगा आप वीडियो पूरा लास्ट तक वॉच करें। यहाँ पर जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको एसबीआई सीएसपी मिलेगा। एसबीआई सीएसपी लेने के लिए जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आप इंटर पास होने चाहिए, यानी 12th आपका होना चाहिए कंप्लीट। अगर 12th है तो आप एसबीआई सीएसपी ले सकते हो। उसके बाद दूसरा काम है, सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना है और बैंक मैनेजर से बात करनी है, सर मुझे सीएसपी चाहिए। अगर बैंक मैनेजर कहता है ठीक है हम आपको सीएसपी दे देंगे, तो आप उनसे एरिया मैनेजर का नंबर ले लीजिए। जैसे कि सीएसपी देती हैं कंपनियां, बैंक से टाई अप होता है इनका, जैसे ऑक्सीजन है, फिया है, जियो मार्क्स है, ये सारी कंपनियां होती है जो सीएसपी कोड देती है हमको और बैंक इनको ऑथराइज करती है। अगर आपका बीएम हाँ कर देता है फिर आपको आगे का कदम बढ़ाना है और आपको अपनी कंपनी में बात करनी है। कंपनी में बात करने के बाद आगे का क्या प्रोसीजर वो मैं आपको समझाऊंगा। आपको अपने लैपटॉप की होम स्क्रीन पे क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या चार्जेस लगते हैं, क्या सामान लगेगा, सामान कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कमीशन कितना है, कितना आप इसमें अर्निंग कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अपने लैपटॉप की होम स्क्रीन पे, क्योंकि वहां पर जो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, इस वजह से पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको अपने बैंक में जाके बीएम से बात करनी है कि सर मुझे सीएसपी चाहिए। अगर वो हाँ करते हैं तभी ये कदम आगे बढ़ाना है, अगर वो ना कर देते हैं तो कदम आगे नहीं बढ़ाना है। तो चलिए चलते अपने लैपटॉप की होम स्क्रीन पे और बताते हैं कैसे जो यहाँ पर आपको सीएसपी मिलेगा या सीएसपी के लिए आवेदन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि हमको सीएसपी ओपन करने के लिए सामान क्या क्या चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है लैपटॉप, प्रिंटर, मोर्फो L1, यूवी लैम्प, पासबुक प्रिंटर और इन्वर्टर। ये 6 सामान ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको एक सीएसपी ओपन करने के लिए फिलहाल में। इसके अलावा भी और भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो बाद की चीज है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो कम ज्यादा। ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहला तो यहाँ पर लैपटॉप है। लैपटॉप बहुत जरूरी चीज है। काफी लोग कहेंगे भैया हम पीसी लगा ले, पीसी से काम नहीं होगा क्या। देखो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट लैपटॉप है भाई, लैपटॉप पे काम करो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा फोटोकॉपी के लिए। तो प्रिंटर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई अकाउंट ओपन करोगे या विड्रॉल करोगे या डिपॉजिट करोगे तो उसकी रिसिप्ट की प्रिंट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर तीसरा मोर्फो की L1 डिवाइस चाहिए आपको। मोर्फो की L1 ही चाहिए अब, उसके अलावा कोई डिवाइस काम नहीं करेगी सीएसपी में, ठीक है। लैपटॉप लगभग आप अगर नया लोगे तो 30-40 हजार का पड़ेगा, 15,000 का प्रिंटर और 4,000 रुपए की डिवाइस हो गई। तो इन्वेस्टमेंट भी आप साथ में सुनते जाओ, 30,000 ये हो गया, 15,000 प्रिंटर हो गया, यानी कि 45,000 और 4,000 की ये डिवाइस, मतलब 50,000 का तो ये 3 सामान है ऊपर वाला, ठीक है। फिर यूवी लैम्प, ये नोट पहचानने वाली मशीन होती है कि नोट असली है या नकली है, ठीक है। ये भी समथिंग 1,000, 1,200 या 1,500 रुपए की आ जाती है। पासबुक प्रिंटर, ये पासबुक पर एंट्री करने के लिए होता है और इसका आपको कमीशन मिलता है। पासबुक प्रिंटर लगभग 35 से 40 हजार का आ जाता है और इन्वर्टर जो कि 15 से 20 हजार का आ जाता है। मतलब आप समझ के चलो कि ये 6 चीजें आपको लेना बहुत जरूरी है, जो कि 1 लाख रुपए की पड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल नया लोगे तो, सेकेंड हैंड लोगे या पहले से तो बात अलग है, नया लोगे तो लगभग 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसे मान के चलो आप कि 1 लाख रुपए आपका ये कहीं नहीं गया, ऐसे मान चलो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम आगे बताते हैं आपको कि और क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है। अब बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आगे इसमें, ठीक है। तो एसबीआई सीएसपी के लिए आवश्यक दस्तावेज, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है सीएसपी लेने के लिए। सीएसपी के लिए मुख्य रूप से आईडी कार्ड, एड्रेस जो होता है और एजुकेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो चाहिए होता है, ठीक है। मैं बता देता हूं क्या क्या चीज चाहिए। जैसे कि पहले स्लॉट में मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर पहचान पत्र आपको चाहिए होगा। जैसे कि पहचान पत्र और पते का प्रमाण पत्र चाहिए होता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, बिजली बिल हो गया और बैंक पासबुक हो गया और वितरण यानी कि स्टेटमेंट हो गया। इतने डॉक्यूमेंट आपको देने हैं हर हाल में सीएसपी लेने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इतने डॉक्यूमेंट नहीं और भी डॉक्यूमेंट है। दूसरे स्लॉट में जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। हाई स्कूल की आपको मार्कशीट देनी है, पुलिस सत्यापन यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन देना कि आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तो और पुलिस वेरिफिकेशन एक ही होता है तो ये एक ही में चल जाएगा। और पासपोर्ट साइज के आपको फोटो देने हैं। थर्ड स्लॉट में चलेंगे तो यहाँ पर आपको देना है व्यवसाय का प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, यानी कि जैसे दुकान है तो दुकान का किरायानामा दे दो,
या खुद की दुकान है तो वो चल जाएगा, आपका ऑनरशिप स्लिप चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर का ज्ञान, यानी कि आपके पास एक IFVF सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। वो एक एग्जाम होता है जो कि आपको पास करना पड़ेगा। IFVF क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे IFVF, ठीक है। IFVF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस। इस एग्जाम के बिना आपको CSP नहीं मिल सकती है। ये एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये एग्जाम भी आपके CSP वाले करवा देंगे, जिस भी कंपनी से आप बात करोगे तो वो लोग करवा देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। ये 100 नंबर का जो है पेपर होता है और लगभग पास होने के लिए इसमें आपको 60 नंबर लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब बात आती है कौन सी कंपनी से CSP ले हम, ठीक है। तो हालांकि मेरा तो CSP ऑक्सीजन से था, तो ये ऑक्सीजन कंपनी है। और भी सारी कंपनियां हैं, जैसे कि फिया है, आप फिया से भी ले सकते हो। जीरो मार्क्स है, इससे भी ले सकते हो। और मतलब मेरी तो समझ में ये है कि आप फिया या जीरो मार्क्स से ले लो, क्योंकि ऑक्सीजन तो चोर कंपनी भाई साहब, उसका मैं वीडियो पहले डाल चुका हूं। कस्टमर सर्विस पॉइंट में आपको क्या क्या सर्विस मिलती है वो यहाँ पर सब कुछ आपको दी जा रही है। ये तो थोड़ी सर्विस है, इससे भी ज्यादा सर्विस आपको एक CSP में देखने को मिल जाती है। सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, BSBD अकाउंट, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन, कस्टमर आधार सेटिंग, डिपॉजिट विड्रॉल अकाउंट, फंड ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर बाय कैश, पासबुक प्रिंटिंग, IMPS ट्रांजेक्शन, ATM कार्ड ट्रांजेक्शन, ग्रीन ATM पिन जनरेट, और मतलब जो पिन बना सकते हैं वो बना सकते हैं, योनो कैश विड्रॉल, APS ट्रांजेक्शन, फिक्स डिपॉजिट और फिक्स RD भी कर सकते हैं, सबक्यू जनरेशन कर सकते हैं, अटल पेंशन योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, PMJY, PMSY, बैलेंस इंक्वायरी, मिनिस्ट्री में लोन डिपॉजिट। इतनी ज्यादा सर्विस हमको यहाँ पर देखने मिल जाती है। हालांकि इससे ज्यादा भी सर्विस हम लोगों को देखने को मिल जाती है, तो बहुत कम सर्विस है। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो ये भी देख लो। ये आपका है भाई साहब चार्ट, कमीशन चार्ट, ठीक है। मैं आपको देखो यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि एक SBI अकाउंट ओपन करने पर कितना पैसा मिलता है, ठीक है। ये आप देखो आराम से, और ये प्रेजेंट टाइम का ही है, ये 2025 का कमीशन चार्ट है, ठीक है। आप आराम से देखो यहाँ पर जो एक अकाउंट ओपन करने पे लगभग आपको 50 से 40 रुपए मिलता है, ठीक है, वो भी KYC के साथ में। सेविंग अकाउंट ओपन करने का कमीशन दिया गया है, और यहाँ पर ओपनिंग FD करने का भी यहाँ पर कमीशन दिया गया है, कैश विड्रॉल करने का कमीशन दिया गया है कि आप 10,000 से लेके 1,000 से लेके 10,000 से 15,000 कितने का विड्रॉल करते हो, तो वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और इसको आराम से जो है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं इसको अभी मिनिमाइज कर देता हूं। और अगर आप लोगों के पास CSC है तो आप CSC मैनेजर से बात करके भी डायरेक्ट CSP ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि किस कंपनी से लेनी है, क्या डॉक्यूमेंट लगने, क्या सामान लगना है। अब बात ये आती है कि क्या हमको CSP वालों को कुछ पैसे देने हैं। भाई साहब जिससे भी CSP लोगे तो उनको कुछ ना कुछ टोकन मनी देना पड़ता है। वो भी तब देना पड़ता है जब हमारा कोड आ जाता है, कोड बन जाता है, उसके बाद ही हमको टोकन मनी देना पड़ता है। उससे पहले हमको कोई टोकन मनी देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऑक्सीजन तो 10,000 रुपए लेती है, और कंपनियां होती जो पैसे नहीं लेती हैं, फ्री में दे देती हैं। और ये सब होने के बाद आपका कोड वाला बन जाएगा। आप डायरेक्ट अपने एरिया मैनेजर से बात कर लीजिए, जो भी एरिया मैनेजर हो कंपनी का, जिस भी कंपनी से आप लेना चाहते हो उस एरिया मैनेजर से बात कीजिए, वो आपको प्रोसीजर बताएगा, उस प्रोसेस से आप फॉलो कीजिए और आपको CSP मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट बता दिए मैंने आपको क्या क्या लगने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए आप, और आपका CSP बन के तैयार हो जाएगा लगभग 2 से 3 महीने में। बस इतना ही टाइम लगेगा, इससे ज्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं।